गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम जो है क्लास 10th में सोशल साइंस के अंतर्गत संसाधन पढ़ रहे थे। संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, संसाधन किसके होने चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे पर्यावरण विज्ञान की नज़र में। ये जो अभी हम पढ़ेंगे वो आप लोग अपने आसपास महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं। ठीक है बच्चों, पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्रों के लोगों ने पाया कि उनके इलाकों में पक्षियों की चहचहाहट नहीं सुनाई दे रही है और ना ही वे कीट पतंगों व मधुमक्खियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं। आप भी अपने आसपास जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे देखेंगे आज हमारे आसपास न गिद्ध दिखाई देते हैं, न कौवे दिखाई देते हैं, ना ही जो चिड़िया है जो हमारे आंगन में आकर चहकती थी वो दिखाई देती है। धीरे 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 ये हमारे आसपास से दूर होते जा रहे हैं या लुप्त प्राय होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए हैं। 1962 में रैचल कार्सन द्वारा लिखित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, निस्तब्ध बसंत में जो है उन्होंने कीटनाशकों के प्रयोग के भयावह परिणाम के बारे में जो है उल्लेख किया है कि पक्षियों और कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले DDT का जहर झीलों में रहने वाले मछलियों के शरीर में पहुंच जा रहा है। कुछ मछलियां मर जाती है और कुछ जिंदा रह जाती है। ये कुछ इस प्रकार से हैं जैसे घरों में मच्छरों के बढ़ने पर जब हम मॉस्किटो किल्स वाले जो भी अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि कुछ मच्छर जो है मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। इस प्रकार जो है वो सरवाइव करके जो है उन कीटनाशकों को सहकर जी लेते हैं। तो वैसे ही जब कीटनाशक नदियों में जाकर मिलते हैं तो मछलियां कुछ मर जाती है और कुछ उसको जो है अपने अंदर जो है समाहित कर लेती है और वो सरवाइव कर लेती है। बाद में जब उन मछलियों को भोजन के रूप में मनुष्य अपने लिए लेता है तो वो कीटनाशकों के साथ जो है उसके शरीर में प्रवेश करता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वो कीटनाशकों का सीधा सा प्रयोग जो है मनुष्यों के शरीरों पर होता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा पूरा जैव मंडल है वह हर छोटे से छोटे जीव से मिलकर बना है और यदि किसी एक भी जीव को हानि पहुंचती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो जैव मंडल है वो निष्क्रिय होने लगता है। जैसे हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं ना कि कैसे हर चीज जो है एक चीजों से जुड़ी हुई है, या पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं कि कैसे एक चक्र है और उस चक्र से किसी एक चीज को हटा देते हैं तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे ही जो है हमारा पर्यावरण में भी है। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो ना केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में धीरे धीरे संचित होते रहते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी भयावह बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में सामने उत्पन्न होते हैं। आज देखेंगे कि कैंसर जैसी बीमारियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय में जो है ये और अधिक संख्या में हमें दिखाई देने लगी है। इसका परिणाम यही है कि आज जो हमारा आहार शैली है उसमें हम अत्याधुनिक तरीकों से उगाए गए अनाजों का उपयोग करते हैं, क्योंकि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो है कीटें तो मर जाती है परंतु जिस अनाज में उनका प्रयोग किया गया था उन अनाजों का सेवन हमारे द्वारा किया जाता है। जब हम उन अनाजों का सेवन अपने लिए करते हैं और वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में जो है जमा होते रहता है, जब वो भरपूर मात्रा में हो जाती है तो उसका परिणाम हमें कैंसर या अन्य बीमारियों के रूप में अपने शरीर के अंदर दिखाई देता है। इस सब चीजों से आप भी वाकिफ हैं। साथ ही साथ हमारे आसपास जो मैंने बताया था कि लगातार एक तो कीटनाशकों का प्रयोग जो है बताया गया, दूसरा कि हमारे यहाँ जो लगातार मोबाइल का प्रयोग है जिसकी वजह से टावरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके रेडिएशन का प्रभाव भी जो है हमारे पशु पक्षियों पर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पेशली जो पक्षी हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर पर हैं। अपशिष्ट तो उत्पादन या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें बच जाती है उसे हम अपशिष्ट कहते हैं।
उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकाल लेने के बाद उसका छिलका, बिस्किट को खरीद कर उसके उपयोग कर लेने के बाद उसका रैपर, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है? अपशिष्ट कहलाते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में किए गए रसायन युक्त पानी जिन्हें या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है वो अपशिष्ट कहलाते हैं। बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जाता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज बनाना और विद्युत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसी प्रकार संयंत्रों से निकलने वाले गंदे पानी का उपयोग जो है पुनः जो है उसे साफ करके पीने योग्य बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें एक डीटीटी नामक दवा का भी छिड़काव किया गया था जो बहुत ही हानिकारक है। ये थी विज्ञान की नज़र में इसमें रेचल कार्सन की पुस्तक और उन्होंने कब इसकी रचना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसे याद रखेंगे। थैंक यू।